नमस्ते बच्चों। अभी हम लोग आज विज्ञान में कुछ बातों को जानकारी करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है विज्ञान है क्या चीज़। हम लोग सबके दिल में उठता है विज्ञान। तो विज्ञान एक वैज्ञानिक जो है, एक वैज्ञानिक उस विज्ञान के बारे में परिभाषा दिया है। वैसे वास्तविक कैसा करना है, वास्तविक परीक्षण या अनुभव जिसका जो है हम लोग उसके आधार पर उनके तथ्यों का जो है तार्किक रूप से क्या कर सकते हैं, विश्लेषण करके जो जानकारियां प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसी विज्ञान के हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। इसका पहला भाग में हमको पढ़ना है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है उसका भी पढ़ना जरूरी है। उसका हम लोग पढ़ा देते हैं। रसायन शास्त्र वह विज्ञान या शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का भौतिक रूप और उसके आंतरिक गुण का जो क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में दोनों का परिवर्तन होना है, उसका गुण ही क्या होता है, बदल जाता है। केवल आकृति नहीं बदलना है, पूरा उसका क्या करना है, बदलता, वो कहलाता है रसायन। इसका विसरण प्रसरण भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिसका कुछ विसरण होता है, मिलन आपस में क्या हो जाएगा, प्रसरण मतलब मिल जाएगा। इसको चीनी को ले रहे हैं और नमक को लीजिएगा, ये दोनों क्या करेगा, कुछ समय के बाद अपने आप क्या करेगा, तो बन करके क्या करेगा, अपने साथ में मिल सकता है। कुछ अगर इसको देखना है तो इस प्रकार से एक क्रिया यहाँ पर होगी। उसके बाद पदार्थ का दूसरा अवस्था आता है द्रव अवस्था। इसका भी जिससे ठोस पदार्थ में आपको गुण बताया, समान गुण बताया, उसमें क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए, कणों से बना है। दूसरा घनत्व तो होना चाहिए, द्रव्यनांक होना चाहिए। सभी पदार्थों में क्या है, एक उसका समान गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस पदार्थ का जो आप प्रसरण करने की क्रिया है, घनत्व होने की क्रिया है, तो प्रसरण में प्रसरण करने की क्रिया ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, और इसका घनत्व तो क्या है, अधिक होता है। द्रव पदार्थों में मिलाएंगे तो उनका जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। गैस में जाइएगा तो उनका घनत्व जो क्रिया होगी करने की वो बहुत क्या होगा, निम्न होता है, बहुत कम होता है। इस प्रकार से तुलना करके हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके एक समान गुण के आधार पर इन सबको क्या किया, अलग अलग बंटवारा किया गया है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। उसी वर्गीकरण में एक आता है वाष्पन। वाष्पन क्या है, वाष्पन अब क्या है उसको जानना है। वाष्प के बारे में जानते हैं आप, लेकिन वाष्पन क्या है, द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की क्रिया जो होती है, प्रस्तुत होती है। द्रव में वाष्प बन के बाद द्रव बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। इसमें वाष्पन में जो है ये डायरेक्ट जो है सीधे वहां से क्या करेगा, द्रव में नहीं आएगा, सीधे क्या करेगा, वाष्प बन करके फिर क्या हो सकता है, वो ठोस बन जाएगा। इसमें लिखा बिना द्रव बने हुए, द्रव में इसको नहीं बनना है, प्रकृति है। सीधे ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे लिग्नापुरम पर, तो वो पहले द्रव नहीं बनेगा, सीधे क्या करेगा, वो वाष्प बन करके, गैस बन करके वाष्प बनेगा। और पुनः जब उस वाष्प को ठंडा किया जाएगा ताप पर, तो क्या बन जाएगा, फिर ठोस बन जाएगा। ये वाष्पन क्रिया है। वही है द्रव्यनांक क्रिया। द्रव्यनांक में ठोस पदार्थ क्या करता है, द्रव में परिवर्तित होता है, क्या करेगा, द्रव पलता है। दूसरा उसमें आता है क्वथनांक क्रिया। क्वथनांक क्या है, कोई ठोस या द्रव पदार्थ क्या करता है, सीधे क्या करता है, वाष्प में बदलता है या गैस में बदलता है, वो कहलाता है क्वथनांक। तो एक चीज आता है, अगर इस तीनों उदाहरण को हम लेंगे तो हम स्वयं उदाहरण के रूप में आते हैं। मनुष्य में, एक जीव में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। मनुष्यों के अंदर में जो हड्डियां पाई जाती है वो क्या है, ठोस के रूप में है।
और जो आपके अंदर में खून की मात्रा है या जल की मात्रा है वो क्या है, द्रव के रूप में है। एक मनुष्य को कम से कम अच्छा से जीवन बिताना है तो उनके वक्त उनके शरीर के अंदर में 70% जल चाहिए, ना चाहिए 70%। अगर उससे कम हो रहा है तो परेशानियाँ शुरू होती है, बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम उनके बारे में अधिक जानकारियाँ कर सकते हैं। ये रहा उनका वर्गीकरण में। समान गुण के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ को जानते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। गैस अवस्था में जाइएगा, मैं पहले बताया गैस अवस्था की जो आकृति होगी, उसका जो आयतन होगा, साथ ही साथ उसका घनत्व होगा, ठोस पदार्थ से या द्रव पदार्थ से क्या रहेगा, कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो इस प्रकार से हम उनके बारे में कार्य कर लेते हैं। एक और आता है उसमें द्रवण। द्रवण क्या है, द्रवण बताइए। द्रवण एक चीज है, देख लीजिए। द्रवण जो है अर्थात द्रवण एक अभिक्रिया है, क्रिया है, जिसके द्वारा हम ठोस पदार्थों को क्या करते हैं, द्रव के रूप में लाते हैं। वहीं क्या आता है, अर्थात द्रवणांक जो आपका हो गया वो एक निश्चित ताप हुआ और उस ताप पर जो क्रिया हुई वो क्या हो गया, द्रवण हुआ। इस प्रकार से हम उसके बारे में जानकारियां कर लेते हैं। साथ ही एक और इसमें बातें आती है, द्रवण के समय में अपने आप द्रवण होती है। कारण एक ही होता है कि जो पदार्थ का हम लोग द्रवण करना चाहते हैं उसमें पहले से एक संचित ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है। उस संचित ऊष्मा को हम लोग कहते हैं द्रवण का गुप्त ऊष्मा। जो संचित ऊर्जा पहले से रहेगी उसमें क्या रहेगा, उसको हम कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद एक और आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात मैं पहले बताया वाष्पन क्रिया के समय में जो ऊष्मा का शोषण होता है, दो अंतर यहां देखिएगा। उसमें ऊष्मा पहले से क्या है, संचित है। इसमें क्या कर रहा है, ऊष्मा उसमें है, उसका क्या होगा, शोषण होगा। वो कहलाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इस प्रकार से हम ऊष्मा के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो बीच बीच में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, हम उस पर ध्यान पहुंचते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है उनको कितने भागों में बांटकर जानकारियां कर सकते हैं। बता दिया, मालूम हो गया आपको। क्वेश्चन उसमें चुनने के लिए आता है, दिया रहेगा चुने, मैं लिख रहा हूं कि आप चुने पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। क्या बताएंगे आप लोग, 3 भागों में बांटा गया। इस पर से चुन करके सुनने के आएगा। साथ ही साथ इस किसी भी पदार्थ के जानकारी करना, पहला नंबर आपको जानना है उसका प्रकृति कैसा है। मान लीजिए आप मिट्टी तेल को ले लीजिए, उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है और उसको लेकर के आप सलाई से, जैसे मैं इसको सलाई से भी जलाया माचिस से, अब उसको आप जला लीजिए, क्या होगा, आप झुलसने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए पहले कहता है रासायनिक शास्त्र में, पहले किसी पदार्थ का प्रकृति जानना क्या है, निश्चित। आप जान जाएंगे तो आगे आप उसके बारे में सावधानियां बरत सकते हैं। इसलिए विज्ञान में सबसे खतरनाक काम रसायन शास्त्र ही है कार्य करने के लिए, और साथ ही साथ इससे फायदा भी है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपके अंदर करते हैं, उनके सारी चीजों का रूपांतरण करके आपको क्या देती है, ऊर्जा देती है। तब एक काम मनुष्य का कर रहा है, जीवित चल रहा है। इसलिए रासायनिक क्रिया जरूरी है, लेकिन सावधानियां होनी है। इस प्रकार से सारी चीजों को जानते हैं। फिर उसमें आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या, जैसा कि आप जानते हैं, इस वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब है। इस पूरे वायुमंडल का दाब रहेगा वो क्या कहलाता है। लेकिन इसको कैसे जानकारी करते हैं, इसको मापने का यंत्र होता है, उसका मालूम है आपका नाम क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र, उसका नाम है पास्कल। क्या नाम है, पास्कल।
और उसमें एक लिखा गया है एक वायुमंडलीय दाब में दाब बराबर कितना पास्कल होता है? होता है 1.001 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। ये इसका मापक है, इसका मात्रक मापक है। इस प्रकार से हम पूछते हैं अंत में किस प्रकार जानते हैं। मैंने पहले बताया सामान्य गुण में गतिशीलता होती है। हर एक एक इसको थोड़ा सा एग्जाम में यहाँ से कितना हूँ आप श्वसन क्रिया कीजिएगा, इसका गंध आपके पास नहीं पहुँचेगा, नज़दीक तक यह कथन करेगा, लेकिन जब इसको हम जला देंगे तो ये पूरे कोना पहुँच जाएगा, इसका गंध क्या हो जाएगा, सबके पास पहुँच जाएगा। इससे हम जानकारी करते हैं कि जो भी पदार्थ में कण है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, करते हैं। दूसरा, इस उदाहरण से अगर हम जानकारी लेते हैं, अगर इसमें हम कोई चीज़ को डालते हैं, पानी में है, गति करने का तरीका, मिश्रण कैसे करता है, अभी हम दिखाएंगे कैसे मिश्रण विसरण करता है। इसमें अगर कोई रंग या पेंट को डालते हैं, आपको देख सकते हैं इसमें दिखाई पड़ता है किस प्रकार से बढ़ता है। अगर थोड़ा सा भी डालेंगे तो यह इसमें गति करना शुरू करता है। ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जब इसमें अगर हम मध डालेंगे, हम मध डालेंगे तो पूरे आत्म नहीं फैलेगा, वो सीधे क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा, लेकिन एक लंबा रेसा बनाते हुए जाएगा, रास्ता बनाते हुए जाता है। इसका मतलब होता है इसमें प्रसरण क्या होने की शक्ति होती है, नहीं प्रसरण इसका होता है। इस प्रकार से इन सारे उदाहरणों से जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार से पदार्थ जो है प्रसरण करता है और किस प्रकार से गतिशील होता है। इस प्रकार हम पहुँचते हैं तो हम जानकारियाँ होती है पूरे पदार्थ के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में जानकारियाँ करेंगे। दूसरा, हमारे पास एक सवाल आता है, आखिर हम इस रसायन शास्त्र से क्या फायदा है, लाभ क्या है। तो लाभ हमको यही दिखाई पड़ेगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, भोजन करेंगे उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अंतोगत्वा हम लोग पहुँचते हैं पदार्थ की विशेषता, उसका समान गुण की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, तब हम पूरे पदार्थ के बारे में जानकारी कर सकते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं किसी वास्तविक अनुभव या प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण की जानकारी जिसके द्वारा प्राप्त होती है वही कहलाता है विज्ञान। अब उस विज्ञान के हम लोग 3 भागों में अध्ययन करते हैं। उसमें पहला भाग हम लोग अध्ययन करना है रसायन शास्त्र। ऐसे 3 भाग उसका है, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जिसका पहला भाग हम लोग क्या करना है, अध्ययन करना है रसायन शास्त्र के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है रसायन शास्त्र है क्या? रसायन शास्त्र वह शास्त्र है या वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ का भौतिक रूप या उसकी आकृति, साथ ही साथ उसके आंतरिक गुण का परिवर्तन जानते हैं। जो परिवर्तन जानकारी करता है वो क्या है, रसायन शास्त्र है। उसी शास्त्र के बारे में हमको क्या करना है, आज अध्ययन करना है। लेकिन इसमें एक प्रश्न हमने किया, एक सवाल आया, पदार्थ, मैं उसमें क्वेश्चन में दिया था पदार्थ। तो अब हमको जानना है पदार्थ क्या है। अभी क्या जानना है, पदार्थ क्या है। हम इस पदार्थ को जानते हैं, उसके बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। हमारा पाठ चलता है रसायन शास्त्र में, पहला पाठ हमारा है हमारे परिवेश, परिवेश के पदार्थ। इसमें या उसको हम लोग कहते हैं हमारे आस पड़ोस के पदार्थ। पदार्थ क्या, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आप लोग किताबें लिए हैं, हमारे पास भी डस्टर है।
ये हम पदार्थ कैसे कर सके पदार्थ है, इसका पदार्थ को हम जानकारी करने के लिए हमें काम करते हैं, इसके आकृति को देखते हैं और इसको जहाँ रखते हैं वो क्या करता है, एक स्थान घेरता है। साथ ही साथ इसको उठाने में हमको कुछ बल लगाना पड़ेगा, अर्थात इसके में क्या है, भार भी है। इस प्रकार से हम पदार्थ का प्रभाव दे सकते हैं कि पदार्थ वह है, वह वस्तु है जिसमें क्या है, जो स्थान घेरती हो, साथ ही उसमें द्रव्यमान भी उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ पर बसा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं पदार्थ की परिभाषा के बाद अगला हम लोग जानकारी लेते हैं, ये पदार्थ में वो करते हैं वर्गीकरण में। पदार्थ को हम क्या करते हैं, जानकारी करते हैं, क्योंकि पदार्थ कई रूप में पाया जाता है, तो उसको हम लोग उसके व्यवहार के गुण के आधार पर क्या करते हैं, उसको अलग अलग बांट लेते हैं। तो पहला भाग हम उसमें बांटते हैं ठोस पदार्थ के रूप में, दूसरा भाग बांटते हैं द्रव के रूप में, और तीसरा होता है गैस के रूप में। ये तीन पदार्थ जो है, पदार्थ को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसका पहला हम मिला है ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ, और तीसरा हमको मिला है गैस पदार्थ। इस प्रकार से पदार्थ की तीन अवस्थाएं हुई। लेकिन एक इसमें और चीज आता है, कभी कभी लोग द्रव को द्रव्य बोल देते हैं। द्रव्य, द्रव क्या है, द्रव की भी यहां जानकारी लेनी है। द्रव मतलब तो सब समझ रहा है। ये तीनों अवस्थाएं हम आपको बताएंगे। इसमें आप देखिए, इसमें रखा हुआ है, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन एक पदार्थ मेरे पास थोड़ा सा, आप जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के माध्यम से जो सांस को छोड़ते हैं, वो क्या है, आपका गैसीय रूप है। ये तीन आपकी इसका क्या है, उदाहरण रूप में है। लेकिन अब इसको हमको जानना है, द्रव आखिर क्या हुआ, द्रव क्या, द्रव के बारे में यहाँ पर दिया गया है। द्रव वह पदार्थ होता है जो सरल भौतिक विधि के द्वारा जो है उनके अवयवों को हम लोग विभक्त नहीं कर सकते हैं। द्रव्य में उनका सरल विधि से, भौतिक विधि से हम क्या करते, अलग नहीं करते हैं। उनका अलग का तरीका एक ही है, रासायनिक क्रिया भी करना पड़ेगा। हम भौतिक सरल विधि के माध्यम से अलग नहीं कर, उनको तोड़ नहीं सकते हैं, उनके अवयवों को। ये है द्रव्य। तो इस प्रकार से हम इन तीनों को बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं पदार्थ की प्रकृति क्या है। उसके आगे हम पहुंचते हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति को हम लोग कुछ भागों में जान चलते हैं। अर्थात पदार्थ कभी देखिएगा किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी बनावट देखते हैं, कैसे बनता है पदार्थ। तो पदार्थ जो है कई छोटे छोटे कणों से या छोटे कुछ क्या मिल करके बनता है, वो बनता है पदार्थ। इस प्रकार से ये पदार्थ की प्रकृति है, उसकी अवस्था बनती है। उसके बाद प्रकृति में देखेंगे, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में चीनी को अगर ले लिया जाए, नमक को ले लिया जाए, ये नमक मेरे पास है। अगर इस नमक को लेकर के हम जब इसको डालते हैं किसी चीज़ में, जल में मिलाते हैं, तो इसमें देखिएगा एज इसका जो कण जो है अपने आपस में मिलने की कोशिश करता है। इसमें हम जब नमक को डालते हैं, कुछ समय के बाद, अभी तक यह दोनों दिखाई पड़ेगा और पानी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में विलीन हो जाएंगे। उस समय आपका नमक दिखाई नहीं पड़ेगा। परंतु अगर इस पूरे गिलास को पानी से भर दिया जाए और इसमें पूरा नमक को डाला जाए, तो आप बता सकते हैं कि इसका पानी कहाँ जाएगा। इस पानी भरा हुआ गिलास है, नमक इसमें डाल रहे हैं, ये पानी क्या बाहर निकलेगा, उसी में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस पानी में हम बालू लाकर डालें, क्या होगा, बाहर जाएगा। ये यहाँ पर मेन इसका उदाहरण है। इस तरह से ये पदार्थ की प्रकृति बताई गई है कि पदार्थ जो है अब एकदम क्लियर रूप में दिया गया है। पदार्थ में स्थान खाली होते हैं, यह महीन कणों से बना हुआ है।
इसमें कुछ जगह खाली होता है। साथ ही साथ एक पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसमें अभी इसको कुछ समय के बाद मिलाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये पानी गिलास से बाहर नहीं जाएगा। कारण क्या है, इसमें जो नमक के कण में जो रिक्त स्थान था और जल कण में जो रिक्त स्थान था, दोनों क्या हो गया, आपस में मिल गया, इसलिए पानी बाहर नहीं गया। परंतु इसके जगह पर, नमक जगह पर हम बालू डालते हैं तो क्या करेगा, उस ठोस वाले पानी, बालू वाले पदार्थ में रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, वो बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, सट्टावार आते हैं, इसलिए ये पानी का स्थान में वो क्या करता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। साथ ही साथ पानी भी बालू में क्या करता है, प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए पानी क्या होता है, बाहर चला जाता है। इस तरह से इसकी प्रक्रिया हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, जो अभी बताया गया, 3 पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। ठोस पदार्थ में हम चलेंगे। ठोस पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ यहाँ पर सब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी ठोस रूप में है। जितना बालू में बोला वही ठोस रूप में है। इसमें से आपके सामने एक और है पत्थर, देखिए भी ठोस रूप में है। इस प्रकार के पदार्थ हैं। साथ ही इसमें आपको अभी यहाँ दिखाया जल की मात्रा को क्या है, द्रव रूप में है। तीसरा रूप में आपको बताया गया गैस के रूप में। अब हमको जानना है ठोस क्या है। क्या जानना है, ठोस क्या है। ठोस का जो है, इसमें 2 चीजें होती है, उसका आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ को ये जिस आकृति में अभी भी है, इसको कहीं भी रखेंगे उसी आकृति में रहेगा। साथ ही इसका जो आयतन है वो भी कम बेसी नहीं होगा, जैसा है वो सा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ठोस पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है। मालूम हो गया। दूसरा चीज हम पहुंचते हैं द्रव पदार्थ के बारे में। द्रव पदार्थ में जितना इसमें पानी अभी गिलास में भरेंगे उतना ही पानी रहेगा। अभी मेरे पास जितना पानी है यहां तक है, इतना ही पानी रहेगा। परंतु इसका रूप जब ही हम इसमें लाएंगे, आयतन इसका भी आयतन और इसका भी आयतन, ये इसी रूप में हो गया। आयतन जितना भरा उतना ही रहेगा, कहां भी रखें उतना ही रहेगा, लेकिन जहां रखेंगे उसका रूप क्या कर देगा, बदल जाएगा। अभी इस बोतल साइज में था, गिलास रूप में है, अभी यहाँ क्या हो गया, ढक्कन के रूप में हो गया। इसका आकृति क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। लेकिन जितना पानी पहले था उतना अभी भी क्या रहेगा, रहेगा। अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से तीसरा है गैस का। गैस के रूप में हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो गैस को देखिएगा, अगर उसको क्लियर किया जाए गैस के रूप में, अभी आप मान लीजिए श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया में देखिएगा, ये मेरे पास है, इसमें को जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से क्या करेगा, कुछ चीज़ें निकलेगी। अब इसको किधर जाएगा, कितना लंबा होगा, कितना निकलेगा, जानकारियाँ नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको हम लोग, इसका न आयतन निश्चित रहेगा और न आकार निश्चित रहेगा। ये क्रियाएं यहाँ से देखिए, कोई थिकने किधर जाएगा, कितना इस निकल रहा है, वही माप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जानकारियाँ करते हैं कि यानी गैस वह पदार्थ हो गया जिसका न तो कोई आयतन है न कोई आकृति निश्चित है, ये इसका निश्चित है। साथ ही इसमें कुछ गुण पाए जाएंगे, उस गुण को मैं बार बार सबको बताऊंगा। इस प्रकार से ये पदार्थ का जो है 3 अवस्थाओं का अलग अलग क्या है, विशेषता पाया गया। दूसरा, अभी इसके बाद तीनों पदार्थ में अब हम पहला पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठोस पदार्थ के बारे में। उसका सामान्य गुण, किसी भी चीज जो रासायनिक क्रियाएं होगी उसके 2 गुण पाए जाते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो हम रसायन शास्त्र में उसका पहले पढ़ते हैं सामान्य गुण क्या है। ठोस पदार्थ में अभी हमने बताया आपको, इसके कण जो है क्या है, बहुत सटे रहते हैं, बहुत जकड़े रहते हैं, बहुत रिक्त स्थान कम होता है। दूसरा, इन पदार्थों में घनत्व होता है, ठोस पदार्थ में घनत्व होता है। उसके बाद उसका प्रसार भी होता है, क्वथनांक होता है, अंक होता है, सब अलग अलग उसका सामान्य गुण है।
ये है ठोस पदार्थ का समान गुण। विशेषताएं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम। विशेष पहला क्वेश्चन आता है घनत्व क्या है। किसी भी पदार्थ में घनत्व होगा तो घनत्व क्या कहलाएगा? घनत्व तो उसमें आता है घनत्व जो है किसी द्रव्य का, किसी द्रव्य के इकाई आयतन, किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अर्थात उसका हम लोग सूत्र निकालते हैं घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व निकालते हैं तो क्या होता है बोलिए, भी बताए हैं, किसी द्रव्य के इकाई आयतन, किसका? इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका मतलब हमको द्रव्यमान में आयतन से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा, इकाई निकलेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं द्रव्यमान एक घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इस प्रकार से हम किसी ठोस पदार्थ का घनत्व प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें कितना घनत्व है। उसके बाद आता है उसका बहाव। ठोस पदार्थ यहाँ पर है, क्या इसमें बहाव हो सकता है? यहाँ रखेंगे बह सकता है? नहीं। इसका मतलब है ठोस पदार्थ में बहाव जो है नगण्य होता है, बहुत कम होता है।